पिछले लेक्चर में हमने क्या बताया था, कौन से फंक्शन बताए थे? अह, देख लेते हैं क्या बताया था। ऑपरेटर बताया था ना। हम्म। ऑपरेटर। डेस्कटॉप पे ई ड्राइव के अंदर हम लोगों ने पाइथन 2 नाम का फोल्डर बनाया था। और लास्ट प्रोग्राम जो हम लोगों ने देखा था, स्क्रीन को शेयर नहीं किया, शेयर कर लेते हैं। देख लेते हैं। हम्म। टाइप कन्वर्जन बताया था इससे पहले, और ऑपरेटर्स आपको बताना था। हम्म। ऑपरेटर में अर्थमेटिक ऑपरेटर आपने पढ़ा है। ये हमने बताया था उस दिन। ठीक है। इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, इक्वलिटी ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, मेंबरशिप एंड टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर, इतने ऑपरेटर्स हमको देखने हैं। ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशन, अब यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से आते हैं इसमें? अरिथमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं बताइए। अर्थमेटिक में आपने पढ़ा है ऑपरेटर, है ना? प्लस, माइनस, क्यों? प्लस ऑपरेटर, माइनस, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवाइड एंड मॉड्यूलो, इतने ऑपरेटर आपने अभी तक के पढ़े हैं। सी प्रोग्रामिंग में भी इतने ऑपरेटर आपने पढ़ा होगा। अर्थमेटिक ऑपरेटर में प्लस, है ना, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड एंड, यानी कि डिवीजन एंड मॉड्यूलो। इसके अलावा यानी कि इसको यूज करते हो एडिशन के लिए। क्यों? सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, और ये डिवीजन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। हम्म। ऐसे ही ये क्या है? मॉड्यूलो। इतने ऑपरेटर आप पहले भी पढ़ चुके हो सी प्रोग्रामिंग में, क्यों? अब प्लस का काम क्या है? दो ऑपरेंड्स को ऐड करना, दो या दो से अधिक ऑपरेंड्स को आपको ऐड करना है, तो आप एडिशन ऑपरेटर का यूज करते हो, यानी कि प्लस सिंबल का यूज करते हो। आपको पता है कि ऑपरेटर एक क्या है? सिंबल है, बताया था। समझ, सब्ट्रैक्शन करना है तो आप यूज करोगे माइनस, मल्टीप्लिकेशन करना है तो एस्ट्रिक, और डिवीजन डिवाइड करना है तो आप फॉरवर्ड स्लैश, और मॉड्यूलो निकालना है तो परसेंटेज। इतना आपने पढ़ा होगा, क्यों? ये सारे ऑपरेटर आपने पढ़ा है ना सी प्रोग्रामिंग में, बताओ। वही सारी चीजें, वही ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे भी। अब इसके अलावा दो ऑपरेटर पाइथन में और भी है। कौन कौन से? एक है फ्लोर डिवीजन, यानी कि डबल फॉरवर्ड स्लैश फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर, है ना? और एक है एक्सपोनेंट ऑपरेटर, यहाँ पे फ्लोर होगा। एक है एक्सपोनेंट ऑपरेटर।
ऑपरेटर, या इसको बोल सकते हो आप पावर ऑपरेटर, यानी किसी चीज की पावर निकालना है तो पावर ऑपरेटर। अब तीनों का यूज, सबका यूज करके देखते हैं, क्यों? यानी कि इसको ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्ट्रिक, डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश, यानी कि डिवीजन ऑपरेटर, मॉड्यूलो निकालना है तो मॉड्यूलो ऑपरेटर, परसेंटेज, और फ्लोर डिवीजन और एक्सपोनेंट, ये ऑपरेटर आपने पहले भी पढ़ा है। इन दोनों पे हमको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। क्यों? क्या मैसेज कर रहे हो? थोड़ा देखूं मैं। यस सर, ठीक है। तो चलो दूसरे पेज पे आते हैं। अब फ्लोर का मतलब क्या है? फ्लोर का मतलब क्या है? अगर फ्लोर डिवीजन की हम बात करें, डिवीजन ऑपरेटर तो आप जानते हो कि आप किसी चीज से डिवाइड करोगे किसी वैल्यू को, तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो ठीक है ना। लेकिन हमें फ्लोर, फ्लोर का क्या मतलब है? फ्लोर का मतलब ये होता है कि लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू। अगर मैं बात करूं 50 पॉइंट समथिंग, अब इसकी फ्लोर वैल्यू क्या होगी? यानी कि इसके बाद का डेसिमल वैल्यू हट जाएगा और केवल आ जाएगा क्या? 50। ठीक है। फ्लोर क्या करता है? डेसिमल के वैल्यू को हटा, यानी कि दशमलव के बाद की वैल्यू को हटा देता है, लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू आपको रिटर्न कराता है फ्लोर, है ना। अगर बात करो 40.9 समथिंग, इसकी फ्लोर वैल्यू क्या होगी? इसकी फ्लोर वैल्यू होगी 40, यानी कि पॉइंट्स के बाद की वैल्यू हट जाएगी। ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, इस ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। नए पेज पे आते हैं। इसको नोट कर लिया था ना? क्यों? हाँ, ओनली होल नंबर। ठीक है। नए डॉक्यूमेंट पे आते हैं। एक हमने वेरिएबल बना लिया 20, एक वेरिएबल बनाया ए नाम का, ए इक्वल कर लिया 20 और बी इक्वल कर लिया 2। दो वेरिएबल बनाए, चलो। और प्रिंट ऑफ, सिंपल। अभी हमने लिख दिया यहाँ पे, ये स्ट्रिंग के अंदर जो लिखोगे वही प्रिंट होके आएगा। क्यों? ए प्लस बी, तो ये क्या? इक्वल। क्यों? तो ये तो क्या, इसको मैं सेव कर लेता हूं कहाँ पे? पाइथन 2 के अंदर, डेमो 17.py। ठीक है। तो अभी मैं इसको रन कराऊंगा तो क्या प्रिंट होके आएगा? यही स्ट्रिंग के अंदर जो लिखोगे वही तो आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि इसके अंदर जो, यानी डबल कोट्स के अंदर आपने जो लिखा है ए प्लस बी इक्वल, सेम ये एज इट इज ऐसे ही प्रिंट कर देगा, क्योंकि आपने स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग लिखा है, डबल कोट्स के अंदर लिखा है। रन कराते हैं, देखो। यस सर। तो रन कराने के लिए आप जहाँ पे भी इसको रखे हो उसी लोकेशन पे चले जाओ, उस फोल्डर को ओपन कर लो, और हमने इसको रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने टाइप किया cmd, या तो आप पाथ सेट करके भी कर सकते हो, बताया था तरीका। पाइथन का प्रोग्राम रन करना है तो पाइथन स्पेस डेमो, कौन सा डेमो? 16 या 17 था शायद। ठीक है। तो क्या प्रिंट होके आ रहा है? ये तो स्ट्रिंग सेम वैसी ही वैल्यू प्रिंट होके आ गया, लेकिन अब हमें रिजल्ट को प्रिंट कराना है तो क्या कर लेंगे? यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करोगे, यानी कि कॉन्केटिनेशन के लिए कॉमा, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं? दोनों को ऐड करना है तो ए प्लस बी। ये तो ठीक है, यानी कि दोनों को क्या कर देगा? प्लस ऐड कर देगा, और रिजल्ट जो भी आएगा एक स्पेस पे देना है, स्पेस। सबके बाद एक हमको लाइन को प्रिंट कराना है। क्यों? हमने एस्ट्रिक प्रिंट कराना है या हैश प्रिंट करना है, और कितने टाइम्स हैश को प्रिंट करना है? क्या ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? यानी कि किसी स्ट्रिंग में आप इंटीजर वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पाइथन में पॉसिबल है कि नहीं है? बताइए। यानी कि क्या होगा? अब हैश कितने टाइम्स आ जाएगा इसके बाद? है, बताया था। तो इसको हमने रन कराया और देखो 22 आया। आया ऐड होके 20 प्लस 22।
अब हम बात करते हैं, इसी को मैंने फिर से कॉपी किया, पेस्ट किया, रिजल्ट तो आ जाएगा। अब कितना आएगा बताओ? ए माइनस बी क्या आएगा? 25 टाइम्स। हाँ ठीक है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? हमने रन कराया और देखो आउटपुट आया 18। ठीक है। अब हमने कर दिया, फिर से पेस्ट। अब देखो, अब यहाँ पे आपको बात ध्यान देने वाली है। यहाँ पे आउटपुट आपका क्या आया? आपका आउटपुट आया 22। यहाँ पे आउटपुट आया 18। यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा? अब ध्यान रहे कि जो पाइथन में डिवीजन ऑपरेटर है वो हमेशा फ्लोटिंग टाइप वैल्यू रिजल्ट देता है, यानी कि जो भी रिजल्ट आएगा वो फ्लोट टाइप के आएंगे। यानी कि अगर आप 20 को 2 से डिवाइड करो तो रिजल्ट कितना आएगा? 10 आएगा। आएगा ना? तो 10 तो आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 आएगा। 10.0 यानी कि ये फ्लोटिंग टाइप वैल्यू रिटर्न करता है पाइथन में। डिवीजन ऑपरेटर हमेशा क्या करता है? फ्लोटिंग टाइप वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है। हाँ देखो, रन करा लेते हैं। आया, प्लस हमने हटा दिया। चलो यहाँ पे जो हमने प्लस किया है, यहाँ पे जो तो क्या हो रहा है कि प्रिंट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे माइनस कर दूं। यहाँ पे तो दिखाने के लिए करना है, जो भी दिखाना है। हमने ए डिवाइड बाई बी किया है, तो ए डिवाइड बाई बी कर दिया। तो यहाँ पे पाइथन 17 क्या आया? ये 22 आया, ये 18 आया। लेकिन डिवाइड जब आपने ए की वैल्यू कितनी थी 20, बी की वैल्यू कितनी थी 2, और जब डिवाइड किया तो केवल और केवल 10 नहीं आया, क्या आया है? 10.0। यानी कि पाइथन में हमेशा जो डिवीजन ऑपरेटर है क्या किस टाइप की वैल्यू देता है? फ्लोट टाइप की वैल्यू देता है। अब हम लोग बात करते हैं मॉड्यूलो की। मॉड्यूलो क्या करता है? यानी कि परसेंटेज मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है कि आपको जो रिमाइंडर बचता है उसको रिटर्न करता है। जैसे आपने यहां पे कर दिया 10, 10 को अगर 3 से डिवाइड करो तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, यानी कि शेष इसका कितना आएगा? 3 को मल्टी 3 को आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर, यानी कि शेष कितना आएगा? रिमाइंडर कितना आएगा? वही 1 आएगा। तो परसेंटेज क्या करता है? रिमाइंडर को आपको फाइंड करता है कि रिमाइंडर कितना बच रहा है, वो फाइंड करता है ना? अगर मैंने यहाँ पे कर दिया 0 तो रिमाइंडर क्या आएगा? सी में आपने पढ़ा है इसको, तो क्या आएगा बताओ? अगर मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे कर दिया परसेंटेज, ठीक है, यहाँ पे कर दिया परसेंटेज, तो अगर ए को यानी कि 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर यानी कि शेष 0 बचेगा। शेष कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। आउटपुट क्या आएगा इसका? 0 आएगा। देखो, रन करा लेते हैं। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए CLS पाइथन डेमो 17.py आया, रिमाइंडर 0। अगर मैं बात करूं 3 से डिवाइड करना है, 3 को ऐड करना है, 3 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर क्या आएगा? A/5 होगा ना सर? क्या 5 होगा? वो मैंने वैल्यू चेंज कर दिया था ना, वो तो अभी कुछ और था पहले, मैंने अभी वैल्यू चेंज कर दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब अगर 10 को 3 से मल्टीप्लाइड करोगे, सॉरी डिवाइड करोगे, तो रिमाइंडर यानी कि शेष क्या आएगा? 1 आएगा। तो 1 रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट होके आएगा। देखो, तो ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हो, रिमाइंडर क्या आया? 1।
चलो मैं पहली पुरानी वैल्यू ही कर लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने यहाँ पे 2 किया था। अब बात करते हैं फ्लोर डिवीजन का। ये सारे ऑपरेटर आप पहले से भी पढ़ चुके थे। ये रिजल्ट आपका इतना है। इसके दो पाइथन में दो स्पेशल ऑपरेटर कौन से? अर्थमेटिक ऑपरेटर में फ्लोर डिवीजन और पावर ऑपरेटर। तो फ्लोर डिवीजन देखते हैं। फ्लोर डिवीजन क्या करता है? चलो ये हमने स्टार प्रिंट कराना है, स्टार को हमने कॉपी किया और यहाँ पे फिर से पेस्ट कर दिया। प्रिंट ऑफ फ्लोर डिवीजन, डबल कोट्स के अंदर हमने ए फ्लोर डिवीजन बाई आपने कर दिया बी। अब देखो ये क्या करता है। अगर देखो मैं बात करूं 10 को अगर 2 से डिवाइड करो, इसका रिजल्ट क्या आ रहा था? 10 को 2 से डिवाइड कर रहे थे, रिजल्ट क्या आ रहा था? 10.0, 5.0 आएगा। यानी कि नॉर्मल डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है? हमेशा फ्लोटिंग टाइप वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा। अगर यही क्या हो कि फ्लोर डिवीजन हो, है ना, फ्लोर डिवीजन हो, तो इस पे देखो कंडीशंस हैं कुछ। कंडीशंस ये है कि हमने अभी तो मान लो कि इसको हमने किया 3 से डिवाइड करना है। अगर नॉर्मल डिवीजन की बात करो तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा 3.33333 करके आएगा। इतना क्यों बताओ? यही तो आएगा। अगर 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3.333333 ऐसे आएगा। अगर बात करो 10 फ्लोर डिवीजन ऑफ 3 तो क्या आएगा? अब रिजल्ट इसका क्या आता? अगर नॉर्मल डिवीजन होता तो रिजल्ट क्या आता? 3.333333। लेकिन ये रिजल्ट क्या रिटर्न करेगा? इसकी फ्लोर वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी फ्लोर वैल्यू क्या होगी? 3। ठीक है, तो 3.0 आएगा कि 3 आएगा? अब ये आपको बताना है, बताइए। रिजल्ट इसका 3.0 आएगा कि 3 आएगा? 3 आएगा। अच्छा चलो ठीक है, 3 आएगा। 3 आएगा, आपने सही बताया, 3 आएगा। चलिए, यानी कि इसकी डेसिमल वैल्यू फ्लोर क्या करता है? फ्लोर डिवीजन यानी कि आप नॉर्मल डिवीजन निकालो, उसका फ्लोटिंग टाइप वैल्यू हटा दो, यानी कि केवल डेसिमल वैल्यू हटा देना है और इंटीग्रल वैल्यू होगा उसी को प्रिंट कराएगा। दोनों वैल्यू इंटीजर टाइप के थे, इसलिए इसका नॉर्मल डिवीजन हमेशा क्या करेगा? फ्लोटिंग टाइप वैल्यू रिटर्न कराएगा। और फ्लोर डिवीजन क्या करेगा? इस पे इन दोनों ऑपरेंड्स पे डिपेंड करता है। अगर ये दोनों ऑपरेंड्स क्या है? इंटीजर टाइप के है कि नहीं है? ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। क्यों? ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, ये भी ऑपरेंड इंटीजर है, तो हमेशा जो रिजल्ट होगा हमेशा इंटीजर टाइप का आएगा। क्या समझ आया? अगर दोनों में से, दोनों ऑपरेंड्स में से कोई भी एक अगर फ्लोटिंग टाइप का है तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? फ्लोट टाइप का। क्या समझ आया? समझ आया? बताओ, बताइए, बोलो। हाँ, यानी कि अगर मैं बात करूं इतने पे रिजल्ट कितना आ रहा था? 3 आ रहा था। अगर मैं बात करूं 10.0 डिवाइड बाई 3, क्या रिजल्ट आएगा? बताओ। अब दोनों में से देखो, एक वैल्यू दोनों ऑपरेंड में से एक वैल्यू क्या हो गया? फ्लोटिंग टाइप की हो गई, तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? फ्लोट टाइप का आएगा। लेकिन 3.333 नहीं आएगा। फ्लोर क्या करता है? फ्लोर अगर इसकी बात करो तो 3.33 आएगा, लेकिन अगर फ्लोर डिवीजन की बात करो, फ्लोर डिवीजन की बात करो तो अब रिजल्ट क्या आएगा? 3.0, है ना, 3.0 आएगा। वेरी गुड। अगर मैं बात करूं 10.5 या 10.0 डिवाइड बाई 3.0 तो भी रिजल्ट क्या आएगा? अगर एक या दोनों ऑपरेंड्स क्या हो गए? फ्लोटिंग टाइप के, तो हमेशा और हमेशा हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? फ्लोट टाइप का। 10 डिवाइडेड फ्लोर डिवीजन ऑफ आपने किया 3.0, क्या रिजल्ट आएगा? बताओ।
रिजल्ट क्या आएगा, रिप्लाई करिए। हाँ 3 नहीं आएगा, 3.0 आएगा, क्योंकि दोनों ऑपरेंड में से एक ऑपरेंड क्या हो गया है, फ्लोटिंग टाइप का, तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, फ्लोट टाइप का। ठीक है, क्या कह रहे हो। 10.5, 10.5 मॉड्यूलो डिवाइड बाई, देखो 10.5 को जो आप डिवाइड करोगे तो जो भी आएगा है ना, उसके डेसिमल की वैल्यू हट जाएगी, और हमेशा क्या आएगा कि इसकी वैल्यू फ्लोटिंग टाइप का आएगा। अभी करके देख लेना। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आ जाएगा 3.0 आएगा ना, क्योंकि एक वैल्यू क्या हो गया, अगर इसकी नॉर्मल डिवीजन की बात करो तो क्या आता, 3.33333 आता। अगर फ्लोर डिवीजन है तो क्या करेगा, फ्लोटिंग टाइप के वैल्यू को हटा देगा। और इसमें से देखोगे तो एक ऑपरेंड क्या है, फ्लोट टाइप का है, तो 3.0 आएगा। इसका यूज क्यों करते हैं, एक सेपरेट करने के लिए हमने यूज किया है भाई। ये जरूरी नहीं है एक अलग अलग लाइन पे एक सेपरेट हो गया इसलिए हमने यूज किया, इसका जरूरी नहीं है, ये तो हटा सकते हो। ये तो हमने ऐसे स्टाइल देने के लिए मैंने वहां पे किया था, कोई जरूरी नहीं है ना। आशीष पुराना लेक्चर आपने नहीं लिया था क्या, इससे पिछले लेक्चर आपने अटेंड नहीं किए थे। ठीक है, हमने किया पाइथन डेमो 17.py। एक मिनट, हमने क्या किया है, अच्छा नीचे लिख दिया है ना, ये सब हटा दो हटा दूं, ये तो समझाने के लिए आपको कर रहा था मैं। तो अगर फ्लोर डिवीजन की बात करो तो बताओ, हमने यहाँ पे कर दिया, ये 20 है और ये 2 है, ये है 20 ये है 2, और हमने यहाँ पे कर दिया ए मॉड्यूलो, या एक ब्रैकेट में सेपरेट करके कर लेते हैं, ए फ्लोर डिवीजन ऑफ बी। तो रिजल्ट क्या आएगा बताओ आप, सबको रिप्लाई करना है। क्या आएगा, 10.0 आएगा क्या, 10.0 क्यों आएगा, दोनों वैल्यू क्या है, इंटीजर टाइप के, तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, इंटीजर टाइप का, यानी कि 10 आएगा, 10.0 नहीं आएगा। अभी इसको रन करा के दिखाता हूं, देखो रन कराते हैं, आया ए। अगर इसकी वैल्यू आप फ्लोटिंग टाइप का कर दो, ठीक है। अगर लेकिन अगर नॉर्मल डिवीजन की बात करो आप, तो देखो हमेशा रिजल्ट क्या आ रहा होगा, हमेशा रिजल्ट फ्लोटिंग टाइप का ही आएगा। देखो नॉर्मल डिवीजन की बात करो तो 10.0 है ना, लेकिन अगर बात करो फ्लोर डिवीजन की तो डेसिमल टाइप की वैल्यू हट जाएगी। अगर मैंने बात किया 3 से मल्टीप्लाई करना है तो फ्लोर डिवीजन की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 20 डिवाइडेड बाई 3। अगर मैंने यहाँ पे फ्लोर डिवीजन की वैल्यू, यहाँ पे क्या आउटपुट क्या आएगा बताओ, ये 20 है और 3 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या आएगा, अगर नॉर्मल डिवीजन की बात करो तो 6666 आता, 6.6666, और उसको क्या कर लेते हो आप, फ्लोर वैल्यू उसकी क्या होगी केवल 6 हो जाएगी, तो उसके केस में ये क्या हो जाएगा, 6 आउटपुट आएगा। और दोनों वैल्यू इंटीजर है तो ये इंटीजर टाइप की वैल्यू आएगी। क्यों, रन करा लिया, देखो आया 6 आया, तो हमने यहाँ पे 2 कर लिया, तो अभी क्या आएगा, अभी आएगा 10। अगर बात करो इसकी वैल्यू आप डेसिमल में कर लो, क्यों 20.0, तो ये क्या आएगा, अब बताओ यहाँ पे फ्लोर डिवीजन में क्या आएगा, 10.0 आएगा, आएगा ना, क्योंकि एक वैल्यू क्या हो गई, इंटीजर टाइप की, फ्लोट टाइप की, तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, फ्लोट टाइप का ही आएगा। देखो आया 10.0, है ना। अब हम लोग एक फिर से स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए ऐसे ही हमने हैश प्रिंट करा लिया। ये क्यों कर रहे हैं, केवल ऐसे अलग अलग सेपरेट करने के लिए, स्टाइल देने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, प्रिंट है ना। हमें क्या करना है अब, एक्सपोनेंट यानी कि सर स्क्रीन शेयर
कर दीजिए, स्क्रीन शेयर कर दीजिए। क्यों, स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? स्क्रीन शेयर है तो नहीं दिख रहा क्या स्क्रीन? हाँ तो हाँ, अब हमें क्या करना है कि पावर ऑपरेटर निकालना है। चलो, हमने यहाँ पे कर दिया 20। देखो पावर ऑपरेटर क्या करता है कि पावर निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अगर हमने कर दिया डबल एस्ट्रिक, हमने कर दिया प्रिंट ऑफ, ठीक है, 2 और डबल एस्ट्रिक 2, तो क्या आउटपुट आएगा? यानी कि 2 का कितने टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी कि रिजल्ट कितना आएगा? 4। अगर हमने कर दिया 6, 2 का कितने टाइम्स मल्टीप्लाई? 6 टाइम मल्टीप्लाई, है ना? ठीक है, तो ये 2 का 6 टाइम मल्टीप्लाई, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ऐसे 6 टाइम मल्टीप्लाई। ये पावर वैल्यू यानी कि एक्सपोनेंट निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, हमने यूज किया प्रिंट ऑफ, ठीक है, ए एस्ट्रिक एस्ट्रिक बी कॉमा ए एस्ट्रिक एस्ट्रिक बी कर दिया तो क्या रिजल्ट आएगा बताओ? ए की वैल्यू कितनी है? 10 है। ए की वैल्यू कितनी है? 10 है। ये हमने चेंज कर दिया है, अब देखो तो ये इंटीजर टाइप का हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या है? 20 है। और बी की वैल्यू कितनी है? 2 है। यानी कि 20 का कितने टाइम्स मल्टीप्लाई? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। क्यों? यानी कि 20 मल्टीप्लाइड बाई 20, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 20 मल्टीप्लाइड बाई 20, रिजल्ट आ जाएगा 400। CLS, ठीक है, पाइथन स्पेस डेमो 17.py, ठीक है, आया? तो इस ऑपरेटर में कोई कंफ्यूजन है आपको तो बताइए। अर्थमेटिक ऑपरेटर में कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना है पूछ सकते हो, बताओ। नो सर, अर्थमेटिक ऑपरेटर आपको समझ आया? हाँ ठीक है, अब देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में जैसे आपने देखा, इसमें अभी हम लोग उसको ओपन कर लेते हैं ये। हम्म, इसमें आपने देखा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो एंड फ्लोर डिवीजन, एक्सपोनेंट। रिलेशनल ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर, ये ऑपरेटर सारा आप पढ़ चुके हो, वही ऑपरेटर है। लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, और चलो लेस देन कॉमा, लेस देन इक्वल टू कॉमा, ग्रेटर देन कॉमा, ग्रेटर देन इक्वल टू। और इसी में आप या तो इक्वल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू कर सकते हो, या तो उसको इक्वलिटी ऑपरेटर में हम लोग देखते हैं। पाइथन में वो इक्वलिटी ऑपरेटर में आता है ना? चाहो तो आप इसमें भी उसको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिलेशनल ऑपरेटर में हम लोग कौन कौन से देखेंगे? लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, यही तो होते हैं, आपने पढ़ा है ये ऑपरेटर, आपने सी में पढ़ा है। तो इसको हम लोग देखते हैं। चलो, तो अगर मैं बात करूं ट्रू, ट्रू इज लेस देन ट्रू, अगर चलो मैं इसकी बात नहीं करता हूं। अभी मैं ए इक्वल कर लिया 10, बी इक्वल कर लिया 5, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रिंट कराओ,
ए इज लेस देन बी, क्या रिटर्न करेगा बताओ? ए इज लेस देन बी, बी क्या रिटर्न करेगा? ट्रू की फॉल्स? बताइए, ए की वैल्यू कितनी है? 10 है, बी की वैल्यू कितनी है? 5 है, क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स की ट्रू? क्योंकि ए की, अब यानी कि 10 इज लेस देन 5, क्या 10 5 से छोटा है? नहीं, फॉल्स कंडीशन है, लेकिन फॉल्स कैपिटल में रिटर्न करेगा, स्मॉल में नहीं। फॉल्स यहाँ पे बुलियन टाइप की वैल्यू जो होती है कैपिटल में रिटर्न करेगा, हटा दीजिए, है ना? तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। क्यों? अगर आप बात करो प्रिंट ए इज लेस देन इक्वल टू, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, बताओ। अब ये बताओ कि जो ए है ना, जो ए है, ए की वैल्यू कितनी है? 10 है, बी की वैल्यू कितनी है? 5 है, यानी कि 10 इज लेस देन इक्वल टू 5। जो 10 है क्या उसके बराबर या उससे छोटा है? नहीं ना। जो आपकी ये वैल्यू कितनी है? 10, और ये है 5, तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। ये कंडीशन फॉल्स है। अगर आप बात करो b इज ग्रेटर देन या लेस देन, कर लो। a इज, अभी किसका यूज किया हम लोगों ने? लेस देन। अब हम लोग यूज कर रहे हैं ग्रेटर देन का। a इज ग्रेटर देन b, क्यों? अब बताओ क्या रिटर्न करेगा? ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि a की वैल्यू b से बड़ी है, ये कहना सही है, और ये ट्रू है, तो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, हमने प्रिंट किया a इज लेस या a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, क्या रिटर्न करेगा बताओ? ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? फॉल्स। a इज ग्रेटर देन, a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, क्या? देखो, यानी कि ग्रेटर देन तो है ही है, भले इक्वल नहीं है लेकिन ग्रेटर देन है, तो ट्रू रिटर्न करेगा, है ना? ए यानी कि 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, यानी कि 10 10 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी कि उससे, यानी कि 5 से जो 10 है उसके उससे बड़ा या बराबर तो है ही है ना? बड़ा है, बराबर नहीं है लेकिन बड़ा है, तो कंडीशन क्या है? ट्रू है। ठीक है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। इसको प्रिंट करा के देख लें। इसको मैंने यहां से कॉपी किया, नए डॉक्यूमेंट पे आते हैं, सेव कर लेते हैं, रन कराते हैं। डेमो 18.py रन कराते हैं। हाँ, क्या हुआ? हाँ, निकाल के दीजिए पानी, और रन करा लेते हैं। cmd python डेमो 18.py आया, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू आया, फॉल्स फॉल्स ट्रू, यही तो बताया था। अब यहाँ पे बताओ मुझे आप, अब आपको रिप्लाई करना है। मैंने उसको कहाँ पे, ये है क्या? ठीक है, बताइए। हमने यहाँ पे प्रिंट किया, प्रिंट हमने लिख दिया ट्रू इज ग्रेटर देन ट्रू, बताइए क्या रिटर्न करेगा बताओ? ट्रू इज ग्रेटर देन ट्रू, फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि इंटरनली ये क्या जानता है? ये इंटरनली 1 है और ये भी 1 है। 1 इज ग्रेटर देन 1, क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स करेगा। अगर बात करो ट्रू इज लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या रिटर्न करेगा? क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि 1 है और 1 है, 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि ग्रेटर देन तो नहीं लेकिन इक्वल है, तो ये क्या रिटर्न रिटर्न कर देगा? ट्रू। अगर बात करो ट्रू इज लेस देन इक्वल टू,
या तो ट्रू इज लेस देन, क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। अगर बात करो तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। अगर मैं बात करूं अब क्या रिटर्न करेगा बताओ? ये लास्ट वाली वैल्यू क्या रिटर्न करेगा? ये क्या है? ये 1 है, ये 0 है। तो हमने यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा कि फॉल्स रिटर्न करेगा बताइए? हमने यहाँ पे लिखा है यानी कि ट्रू का मतलब है 1 और फॉल्स का मतलब है 0। तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। क्या कंडीशन ये ट्रू है कि फॉल्स है? क्या है? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? फॉल्स है कि नहीं है? तो ये फॉल्स। अगर बात करो यहाँ पे फॉल्स और यहाँ पे ट्रू, क्यों? अब बताओ। 0 ये इंटरनली क्या जानता है? ये 0 है, ये 1 है। 0 इज लेस देन और इक्वल टू 1, क्या है कंडीशन? ट्रू है। तो ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है ना? रन करा ले, ट्रू होगा। ठीक है, नए डॉक्यूमेंट पे आते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। और डेमो 19 डॉट, ये ट्रिकी क्वेश्चन है ना? रन कराते हैं। पाइथन डेमो कौन सा है? 19.py आया, देखो ये इसके ऊपर लाया। फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, क्यों? तो यही तो आपको बताया था। ठीक है, अब एक और बताओ। अगर मैं बात करूं प्रिंट ऑफ, सबको रिप्लाई करना है। हमने कर दिया 10 is less than 20 is less than 30 is less than 40 is less than 50 is less than 60, क्या रिटर्न करेगा बताओ? रिप्लाई करिए सभी लोग। ट्रू, ट्रू रिटर्न करेगा। कैसे? क्या ऐसा पॉसिबल है कि एरर देगा, कि ट्रू रिटर्न करेगा, कि फॉल्स रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। नहीं, देखो क्या रिटर्न करेगा। 10 इज लेस देन 20, कंडीशन सही है? सही है कि गलत है? कंडीशन सही है। 10 है, जो 10 है 20 से छोटा है, सही है। अब इसकी बात करो, 20 और 30 की बात करो, तो 20 इज लेस देन 30, कंडीशन ट्रू है। एरर नहीं देगा, है ना? एरर नहीं देगा। देखना यहाँ पे 10 इज, हाँ, ट्रू रिटर्न करेगा। देखो कैसे, मैं बता रहा हूँ। 10 इज लेस देन 20, कंडीशन ट्रू है। 20 और 20 इज लेस देन 30, कंडीशन ट्रू है। 30, सॉरी, 20 इज लेस देन 30, कंडीशन ट्रू है। 30 इज लेस देन 40, कंडीशन ट्रू है। 40 इज लेस देन 50, कंडीशन ट्रू है। और 50 इज लेस देन 60। हाँ, तो क्या है कि सारे कंडीशन ट्रू है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। क्या रिटर्न करेगा? हमेशा और हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैं बात करूं इनमें से एक भी कंडीशन अगर गलत होता है तो हमेशा क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। अगर मैं बात करूं 10 इज लेस देन 20 इज लेस देन 30 इज लेस देन 60 इज लेस देन
5 इज लेस देन 20। बताओ अब क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। कैसे? अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुआ तो हमेशा ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सही है। क्या मैसेज कर रहे हो? फॉल्स रिटर्न करेगा। हाँ वेरी गुड। देखो एक मिनट, फॉल्स, फॉल्स। 10 इज लेस 10 इज लेस देन 20, कंडीशन ट्रू है। 20 इज लेस देन 30, कंडीशन ट्रू है। 30 इज लेस देन 60, कंडीशन ट्रू है। 60 इज लेस देन 5, कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स। तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है। अगर एक भी फॉल्स हो गया तो आपको आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने यहाँ पे कर दिया, फिर से यहाँ पे कर दिया 10 इज लेस देन 20 इज लेस देन 40 इज लेस देन, है ना, 100। उससे कोई मतलब नहीं। अगर एक फॉल्स हो गया तो हमेशा क्या रिटर्न करेगा? ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। एक कंडीशन, इसमें से कोई भी एक कंडीशन गलत हो गया तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू आएगा। क्यों? ये ट्रू आएगा, ये फॉल्स आएगा, ये ट्रू आएगा। ये ट्रू आएगा, ये फॉल्स आएगा, और ये भी फॉल्स आएगा। सर अभी आपने बताया था ना कि एक भी ट्रू होगा तो ट्रू नहीं होगा, ये हमने कहाँ बताया? एक भी फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा। ट्रू, एक भी ट्रू होगा तो ट्रू नहीं होगा, ये हमने कहाँ बताया? हमने ये बताया कि सारे कंडीशन ट्रू होंगे तब ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है। जब सारे कंडीशन ट्रू होंगे तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज एक भी कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स हो गया, तो हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा। ये आपको ध्यान देना। हमने ये थोड़ी बोला कि एक भी कंडीशन ट्रू तो ट्रू रिटर्न करेगा। सारे कंडीशन ट्रू होंगे तब ट्रू रिटर्न करेगा, और एक भी फॉल्स हो गया तो हमेशा और हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। नए पेज पे आते, पेज करते, सेव कर लेते, demo20.py। ठीक है, रन करा लेते हैं। एरर नहीं देगा, देखो रन हो जाएगा। लेकिन दूसरा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता तो प्रॉब्लम आता, लेकिन पाइथन में ऐसा प्रॉब्लम नहीं। पाइथन demo20.py। ठीक है, देखो यही तो बताया था कि फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स आया, ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है। एक मिनट, इसको मैं क्लोज कर लूं सबको। हम्म। सभी लोग नोट्स बनाते हो ना? क्यों? ये जो मैं प्रोग्रामिंग आपको को बता पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में भी होगा। बीटेक में तो नहीं है, लेकिन डिप्लोमा के सिलेबस में है। बीटेक में तो पाइथन की केवल प्रैक्टिकल है ना। सिलेबस में, बीटेक के सिलेबस में पाइथन की प्रोग्रामिंग नहीं है। लेकिन अगर डिप्लोमा की बात करो तो डिप्लोमा के सिलेबस में ये है पाइथन। तो आप इसका नोट्स बनाया करो प्रॉपर। ठीक है। और नोट्स आज मुझे आप व्हाट्सएप कर देना, सभी लोग पीडीएफ में कन्वर्ट करके। सारे स्टूडेंट क्या आपने नोट किया है उसका पीडीएफ आपको सेंड करना है, पीडीएफ में कन्वर्ट करके। और पीडीएफ आपको सबको, सारे स्टूडेंट को सेंड करना है। ठीक है। हाँ, चेक करूंगा मैं। एक मिनट में देख लूं कौन कौन से स्टूडेंट नहीं है। निहारिका, नूर, शाबा, प्रीति, भारती, रेखा, चरोसिया, संतुष्टि, शर्मिली, श्रेया सिंह, शुभांशी, सिमरन, सोनी, सुजाता, विनोद चौधरी, विवेक, रंजीता, दिव्या, आकाश। ठीक है। काफी लोग क्लास नहीं अटेंड करते हैं, सोचते हैं वीडियो देख के काम हो जाएगा, है ना।
कोई बात नहीं, ठीक है। वीडियो देख के जो करते हो, वीडियो अपलोड ही मैं नहीं करूंगा। जो क्लास अटेंड नहीं करते हैं फिर वो वीडियो भी नहीं देख पाएंगे, इसलिए क्लासेस अटेंड करना। और आज का मैं वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड से बता दो कि सभी डेली क्लासेस ज्वाइन किया करें। ऑपरेटर्स आते हैं, इनका नोट्स नहीं बनाया, लेकिन मैं जो नोट करा रहा हूँ उतना तो नोट कर लो। अच्छा, टास्क मैं देता हूँ, मैं देखता हूँ आज टास्क मैं दूंगा, ठीक है। हाँ, अब हम लोग देख रहे हैं। चलो, अब देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर या इक्वालिटी ऑपरेटर। इक्वालिटी ऑपरेटर यानी कि आप इसी में कर सकते थे, रिलेशनल में भी, या तो इसमें इक्वालिटी ऑपरेटर में दो ऑपरेटर आते हैं, यानी कि इक्वल चेक कराना। किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप रिलेशनल में ही इसको पढ़ते हो, इसमें होता है इक्वल इक्वल और नॉट इक्वल, ठीक है, दो है। ठीक है, ये ऑपरेटर बेसिक चीजें आप पढ़ चुके हो। हमने लिख दिया यहाँ पे 10 इक्वल इक्वल 10, क्या रिटर्न करेगा। अभी ये सिंपल मैं यूज बता रहा हूँ आपको, ऐसे कैसे। तो ट्रू रिटर्न करेगा, है ना। अगर आपने प्रिंट किया राम इक्वल इक्वल राम, क्या रिटर्न करेगा बताओ। राम इक्वल इक्वल राम, ये क्या, ये दोनों सेम है, सही है, क्या रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि दोनों की स्काई वैल्यू अलग अलग होती हैं। तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर प्रिंट करो 10 इक्वल इक्वल 20, क्या रिटर्न करेगा, जाहिर सी बात है फॉल्स रिटर्न करेगा। 10 इज नॉट इक्वल 20, क्या रिटर्न करेगा बताओ। क्यों, 10 इज नॉट इक्वल 20, कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो ट्रू रिटर्न करेगा। क्या 10 20 के बराबर है क्या, नहीं बराबर नहीं है, तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो, ये इक्वालिटी ऑपरेटर में आता है। और इसको मैंने प्रिंट कराया, ठीक है, सेव कर लेते हैं। डेमो 21st.py रन करा लेते हैं। cmd पाइथन डेमो 21st.py, है ना। ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ठीक आया, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ठीक। ये हो गया इक्वालिटी ऑपरेटर। अब हम लोग देख लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। अब देखो, लॉजिकल ऑपरेटर आपने पढ़ा होगा एंड और नॉट, पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे काम वही है, लेकिन लिखने का स्टाइल अलग है। जैसे आप वहां पे आर को कैसे लिखते हो, आर ऑपरेटर आप ऐसे यूज करते हो, एंड डबल एंड सिंबल ऐसे करते हो, लेकिन यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से हैं, एंड, और, एंड, नॉट। ये क्या करता है, एंड, अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, अगर इफ बोथ आर्गुमेंट्स आर ट्रू, then it returns true।
क्यों, आपने यही तो पढ़ा है। और ये क्या करता है, एंड, यानी कि एंड ऑपरेटर क्या करता है कि एंड, मान लो आपने कोई कंडीशन दिया है और दोनों ही जब दोनों कंडीशन, दोनों आर्गुमेंट क्या होंगे, सही होंगे, तो ही ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। इफ बोथ आर्गुमेंट्स आर ट्रू देन इट रिटर्न्स ट्रू, अदरवाइज रिटर्न्स फॉल्स। ठीक है। आर, आर में क्या होता है, एटलीस्ट वन आर्गुमेंट इज ट्रू, एटलीस्ट वन आर्गुमेंट is true, then it returns true, otherwise returns false। और ये क्या करता है, दोनों का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, यानी कि फॉल्स का ट्रू कर देगा, ट्रू का फॉल्स कर देगा, यानी कि कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, निकालने के लिए अगर आर की बात करो, यहां पे हमने कर दिया प्रिंट। अगर आर की बात करें तो हमने यहां पे किया ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, यानी कि दोनों जब कंडीशन ट्रू होंगे, दोनों आर्गुमेंट क्या होंगे, ट्रू होंगे, तो क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। नहीं तो अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हो गया तो हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड ऑपरेटर, एंड जैसे कि आप सी प्रोग्रामिंग में, किसी और प्रोग्रामिंग में ये सिंबल यूज करते थे, वही यहाँ पे हम लोग एंड यूज करते हैं, यानी कि ट्रू ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैं बात करूं फॉल्स, हमने कर दिया फॉल्स, ठीक है, फॉल्स एंड ट्रू, तो क्या रिटर्न करेगा, अगर दोनों में से कोई भी एक आर्गुमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो हमेशा क्या, यानी कि हमेशा दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए तो ही ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो हमेशा नहीं तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो गया तो फॉल्स रिटर्न करेगा, यानी कि हमेशा ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स, बताओ, अगर बात करो फॉल्स फॉल्स की, तो क्या रिटर्न करेगा, दोनों फॉल्स है, ये भी फॉल्स ये भी फॉल्स, तो भी फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों, अगर हमने कर दिया ये ट्रू ये फॉल्स, क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, यानी कि ट्रू किस कंडीशन में होगा, देखो फॉल्स ट्रू, दोनों जब दोनों ही आर्गुमेंट क्या होंगे, ट्रू होंगे तो ही ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। दोनों आर्गुमेंट क्या होंगे, ट्रू होंगे तो ही ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा, है ना। यहाँ पे फॉल्स हो गया तो आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे फॉल्स तो फॉल्स रिटर्न करेगा, है ना। यहाँ पे ट्रू है लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्स, तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, चलो करके देख लो। अभी हम लोग इस पे एक एग्जांपल करते हैं अभी, तो आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। सेव कर लेते हैं, demo22.py रन करा लेते हैं। पाइथन demo22.py, देख, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, यही तो बताया था। ठीक है, नोट कर लेने दें। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो। अच्छा, नोट कर लेना तो फिर बताना। नोट कर लिया,
यस सर, ओके, यस जी। सी, डबल सी कौन है? रिलेशनल ऑपरेटर का नोट करना है, अच्छा। एक मिनट, रिलेशनल ऑपरेटर, ये ये इतना था। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट बना लेना, रिलेशनल ऑपरेटर का ये इतना था। ठीक है दिव्या, नोट कर लो। रिलेशनल ऑपरेटर स्क्रीनशॉट का ले लो, नोट कर लेना। ठीक है। ठीक है। हम्म। अगर बात करो प्रिंट ऑफ, अगर आर की बात करें, आर ऑपरेटर की, तो दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो गया तो क्या हो जाएगा? क्या हमेशा और हमेशा क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? अगर दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गया, यानी कि आर्गुमेंट ट्रू हो गया, तो हमेशा और हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा। अगर आपने कर लिया फॉल्स, है ना, फॉल्स, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कर लिया फॉल्स लेकिन एक ट्रू है तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। यहाँ पे कर लिया ट्रू और यहाँ पे कर लिया फॉल्स, एक ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा। और दोनों फॉल्स है, यानी कि फॉल्स कब रिटर्न करेगा? जब दोनों ही आर्गुमेंट क्या होंगे? फॉल्स होंगे, दोनों ही कंडीशन फॉल्स होंगे। क्यों? ठीक है ना? हाँ, तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। यानी कि फॉल्स कब रिटर्न करेगा? जब दोनों ही फॉल्स होंगे तब फॉल्स यानी रिटर्न करेगा। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू तो ट्रू रिटर्न करेगा। दोनों में से कोई भी एक आर्ग्यूमेंट ट्रू हो गया तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। यही तो लिखवाया है। नॉट क्या करता है? यानी कि हमने लिख दिया नॉट ट्रू, नॉट, यानी कि हमने लिख दिया प्रिंट, चलो इसी के नीचे कर देते हैं प्रिंट, हमने लिख दिया नॉट ट्रू, क्या रिटर्न करेगा बताओ? नॉट ट्रू तो फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि इसका कंप्लीमेंट क्या होता है? ट्रू का फॉल्स। नॉट फॉल्स तो क्या करेगा? नॉट फॉल्स, यानी कि इसका कंप्लीमेंट फॉल्स, इसका कंप्लीमेंट ट्रू। ठीक है, इसको रन करा लेते हैं। कंट्रोल एन, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, डेमो 23.py सेव कर लेते हैं और रन करा लेते हैं। ठीक है, cmd पाइथन डेमो 23.py आया, देखो। इसको मैं यहां से हटाता हूं और ये देखो, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। ठीक है, तो ठीक है, अब इसका यूज करके हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा लिखा एक यूजर नेम इक्वल एक वेरिएबल बनाया। यूजर नेम इक्वल, अभी कंडीशनल स्टेटमेंट और सारे मतलब इफ एल्स इफ वो सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन छोटा सा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एक वेरिएबल बनाया यूजर नेम नाम का
और इसमें हमने लिख दिया राहुल, कोई भी यूजर आईडी हमने लिख दिया राहुल ST201234, ठीक है ऐसा। और पासवर्ड हमने किया, पासवर्ड नाम का एक वेरिएबल बना लिया, पास WD, कुछ भी कर लिया, एक वेरिएबल बनाया पास WD इक्वल, हमने पासवर्ड कर लिया 123456, ठीक है। हाँ, अब हमने यूजर से इनपुट लेना है, 2 इनपुट लेना है यूजर से। तो इनपुट लेने के लिए कौन सा फंक्शन बताया था, इनपुट फंक्शन बताया था ना, क्यों, इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन बताया था। तो हमने यहाँ पे आईडी दे दिया और पासवर्ड। इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन, तो एक हमने यू नेम नाम का वेरिएबल बना लिया, यू नेम इक्वल, हमने इनपुट लिया इनपुट, और यहाँ पे लिख दिया एंटर योर यूजर आईडी, ठीक है, एंटर योर यूजर आईडी, और हमने कॉलन और यहाँ पे स्पेस दिया और लिख दिया एक पासवर्ड इनपुट कराना है, तो हमने लिख दिया पास WD, या पी नाम का हमने कर लिया, एक पी नाम का वेरिएबल ले लिया, या तो पास नाम का इसमें कीवर्ड होता है, तो पास की जगह पे पास WD ऊपर लिया है, पासवर्ड कर लेते हैं, ठीक है, पासवर्ड कर लेते हैं। पासवर्ड के लिए हमने इनपुट कराया इनपुट, हेलो, हाँ जी, सर ये इसमें जो है सेट इंटरवल कैसे कॉल किया जाए? कौन सिक्योरिटी कौन बात कर रहे हो, सर सोनम बोल। सुनो, अभी क्लास ले रहा हूँ मैं पाइथन की, ठीक ठीक। हाँ, और हमने लिखा यहाँ पे इंटर योर पासवर्ड, ठीक है। अब देखो इसको जब रन कराओगे, हमने लिखा डेमो 24.py, ठीक है। तो एक वेरिएबल बनाया है जिसमें हमने यूजर आईडी इसमें इनपुट करा लिया है राहुल ST201234, और पासवर्ड हमने किया है 123456, ठीक है, यूजर से इनपुट लिया। अब हमें एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप सही यूजर और पासवर्ड इनपुट करा रहे हो, तो आपको वैलिड यूजर दिखाए, मैसेज दे वैलिड यूजर। तो यहाँ पे इफ कंडीशन लगाना पड़ेगा, हालांकि अभी मैं आपको इफ और एल्स, इफ एल्स एलिफ अभी नहीं बताया हूँ, लेकिन एक बेसिक आइडिया के तौर पे आप देख सकते हो। तो हमने यहाँ पे किया, अभी इसमें एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं, हमने लिख दिया इफ, है ना। अब यूजर जो आप इनपुट करा रहे हो, है ना, जो आप इनपुट करा रहे हो, है ना, तो हमने लिख दिया यू नेम इक्वल इक्वल किसके बराबर हो, इक्वल इक्वल इक्वलिटी ऑपरेटर बताया है कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ पे इक्वल इक्वल किससे हमने मैच कराना है, हमने जो इसमें इनपुट कराया है इसमें, यानी कि इससे जो आप इनपुट करा रहे हो वो किससे मैच हो जाए, जो आप इनपुट कराओगे यू नाम के वेरिएबल में आएगा, और जो आपने होल्ड कराया वो किस में है, तो हमने यहाँ पे कर दिया यूजर नेम। एंड ऑपरेटर लगाएंगे क्योंकि दोनों ही कंडीशन ट्रू हो तो हमें, यानी कि दोनों ही पासवर्ड और यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों ही मैच हो, क्यों, तो ही हमको वैलिड यूजर देना। अगर और कर दोगे तो क्या होगा, दोनों में से कोई भी एक सही हो जाएगा तो वैलिड यूजर का मैसेज आने लगेगा। तो हमें एंड ऑपरेटर का लगाएंगे कि दोनों जब कंडीशन ट्रू होगा तो ही हमें ट्रू रिटर्न कराना है। तो एंड पासवर्ड, है ना, पासवर्ड, पासवर्ड नाम का वेरिएबल ये है, यानी कि इस पे क्या आ रहा है, इस पे आप पासवर्ड जो इनपुट कराओगे किस पे आएगा, इस पे आएगा, ठीक है। तो इक्वल इक्वल किससे मैच कर जाए, पास WD से मैच कर जाए, तो इक्वल इक्वल हमने क्या कर दिया, पास WD, ठीक है, पास WD। तो क्या देना है, मैसेज देना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, एक इंडेंट, पहले तो हम एक कॉलन का यूज करते हैं, और इसको आप एक ब्रैकेट के अंदर कर सकते हो। देखो यहाँ पे इफ कंडीशन लगाने के लिए थोड़ा सा सिंटेक्स अलग है, आप अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ कंडीशन ऐसे लगाते हो, और उसके बाद इसके बाद देखो क्या करते हो, इसके बाद आप क्या करते हो कि यहाँ पे करली ब्रेसेस यूज कर लेते हो, ये ऐसे ही तो करते हो।
दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। लेकिन यहाँ पे आपको हमने बताया है कि यहाँ पे करली ब्रेसेस का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। यहाँ पे करली ब्रेसेस की जगह पे आप क्या यूज करते हो, एक इंडेंट का यूज करते हो, एक स्पेस का यूज करते हो। क्यों, याद है आपको? तो यहाँ पे इसका इफ कंडीशन के लिए आप इसको या तो आप ब्रैकेट में लिख लो या तो विदाउट ब्रैकेट आप यूज कर सकते हो। और करली ब्रेसेस के जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं, इंडेंटेशन का यूज करते हैं, स्पेस का यूज करते हैं। और इसका सिंटेक्स क्या है, हालांकि मैं अभी आपको इफ एल्स आगे बताऊंगा, तो यहाँ पे एक कॉलन यूज करना पड़ता है। ठीक है, क्या हुआ सर, इक्वल इक्वल दो बार क्यों लिखते हैं? ये देखो, ये क्या है कि इक्वलिटी ऑपरेटर इक्वल टू चेक कराने के लिए, अगर इक्वल करोगे तो वैल्यू असाइन होगी। अभी मैं असाइनमेंट ऑपरेटर बताऊंगा तो आपको चीजें क्लियर हो पाएंगी, है ना। अगर सिंगल इक्वल करोगे तो इसमें वैल्यू असाइन हो जाती है। ये इक्वलिटी ऑपरेटर अभी देखा था ना अपने, इक्वलिटी को चेक कराने के लिए कि इक्वल है कि नहीं है, प्रीति, है ना। अगर सिंगल इक्वल करोगे तो वैल्यू क्या हो जाती है, असाइन हो जाती है इसमें, यानी कि इसकी वैल्यू इसमें चली जाएगी। तो वो हमको नहीं करना है, अभी असाइनमेंट ऑपरेटर आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे क्या यूज करते थे आप, जो करली ब्रेसेस यूज करते थे, इसके जगह पे हमें इंडेंट का यूज करना पड़ेगा, एक स्पेस का यूज करना पड़ेगा। और हमने लिख दिया है प्रिंट, हमने लिख दिया मैसेज देना है, हमने लिख दिया थैंक्स फॉर लॉगिन, है ना। थैंक्स फॉर लॉगिन ऐसा हमने कर दिया, डॉट डॉट, ऐसे मैसेज देना है। एल्स, तो एल्स अब देखो क्या करना है कि फिर इस लेवल पे आना है आपको, इस लेवल पे आना है, तो यानी कि इफ के लेवल पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस जितने भी आपको मैसेज देने, इस आपको एक सेम लेवल पे देना पड़ेगा। और एल्स लिखना है तो आपको इसके इफ के लेवल पे आना पड़ेगा। और एल्स कर दिया, और एल्स के बाद हमें क्या मैसेज देना है, सेम इंडेंट पे, यानी कि अब प्रिंट यहाँ पे नहीं दे सकते हो, कहाँ पे दोगे, एक इंडेंट का सेम स्पेस आपको यहाँ पे इस लेवल पे छोड़ना पड़ेगा। यानी कि एक टैब का स्पेस दिया था तो यहाँ पे भी टैब का स्पेस, और लिखोगे प्रिंट, हमने यहाँ पे मैसेज दे दिया इनवैलिड यूजर, है ना। यानी कि यहाँ पे हमने अगर जो भी यूजर आईडी पासवर्ड टाइप करोगे जो भी यूजर आईडी पासवर्ड टाइप करोगे अगर मैच नहीं करता है, तो क्या एल्स वाला कंडीशन, यानी कि ये वाला एल्स वाले ब्लॉक पे आओगे और ये मैसेज आ जाएगा। अगर आप जो भी टाइप करते हो, जो इनपुट कराते हो, ये वो यूनेम में आएगा, जो इनपुट पासवर्ड करते हो पासवर्ड में आता है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है, यानी कि दोनों से, यानी कि इससे और इससे मैच कर जाता है, इससे, यानी कि यू नेम जो आप टाइप करते हो, जो यूजर नेम यहाँ पे दिया गया है वो टाइप करते हो, वो ये जो दिया गया है सेम टाइप करते हो, और पासवर्ड सेम टाइप करते हो, तो आपको ये इफ वाला कंडीशन ट्रू होगा, अदरवाइज एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। हमने रन कराया, ठीक है। और मैसेज को आप अब देखो, हमको मैसेज को इफ के अंदर देना है, तो क्या करोगे, अब जितने भी इफ कंडीशन में आपको मैसेज देने हैं, तो आप ऐसे ही प्रिंट करोगे। जैसे हमने इसके ऊपर जो मैसेज देना है तो हमने प्रिंट कर दिया, और स्टार प्रिंट कराना है या इक्वल इक्वल प्रिंट करना है, तो आपने कर दिया इक्वल, और जितने, या प्लस या इक्वल, एक फॉर्मेट देना है मान लो, और इसमें हमने कर दिया मल्टीप्लाई 20 से। तो ये पहले क्या आएगा, जब कंडीशन ट्रू होगा तो प्रिंट करेगा इक्वल को 20 टाइम्स, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। तो सेम लाइन पे प्रिंट करना पड़ेगा। उसके बाद भी आप मैसेज के नीचे भी प्रिंट करना चाहते हो तो आप क्या कर लोगे, यहाँ पे सेम लेवल पे। वैसे ही आप यहाँ पे भी प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पे प्रिंट नहीं करोगे, इंडेंट पे, यानी कि सेम स्पेस पे देना होगा। हालांकि ये चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा, इफ कंडीशन, इफ एल्स, एलिफ, ये सारी चीजें आपको एक डिटेल्स में हम आगे पढ़ाएंगे। तो ये ऐसे आप चेक करा सकते हो। और रन कराते हैं, CMD, और कौन सा प्रोग्राम था, डेमो पाइथन डेमो 24.py। ठीक है, यूजर आईडी अभी हमने कुछ भी डाल दिया, चलो हमने राहुल
कुछ भी हमने कर दिया और एंटर किया, पासवर्ड हमने कुछ भी टाइप कर दिया, क्या आया? इनवैलिड यूजर, ये ऐसा मैसेज आया। कब वैलिड आएगा बताओ? वैलिड कब आएगा बताइए आप? जब वैलिड इनपुट कराओगे। यहाँ पे क्या पासवर्ड, क्या यूजर आईडी दिया है हमने? ये दिया है राहुल ST20 1234 और 12345। तो रिप्लाई नहीं कर रहे हो तुम लोग, चैट डिसेबल्ड है क्या? हाँ, सेम इंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमने किया है, और यूजर आईडी राहुल, यूजर आईडी क्या है? राहुल ST20 है ना, राहुल ST20 1234 और एंटर किया, पासवर्ड है 1234567। क्या आएगा? इनवैलिड आएगा, क्योंकि 7 नहीं था पासवर्ड में। अगर हमने कर दिया राहुल ST20 1234 और एंटर, 1 मिनट, हाँ हमने उसी को रन करा दिया ना, इसको रन नहीं कराया था। CLS ठीक है, रन कराया। राहुल ST20 1234 एंटर किया, पासवर्ड 12345 आया, थैंक्स फॉर लॉगिंग, ऐसा मैसेज आया। तो ऐसे आप, एंड अगर आर करते तो क्या होता बताओ? आर करते तो कोई भी दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाता, यानी कि आपने यूजर आईडी केवल टाइप कर दिया या पासवर्ड सही टाइप कर दिया, तो वो क्या था? ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाता और ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता। समझ आया? बताओ। ये इंडेंट, अब ये इंडेंट जरूरी नहीं है कि आप क्या कर सकते हो कि इतना एक टैब के ही स्पेस पे देना है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर इसके इफ ये इफ है और इफ के जो लिखोगे, इसके अंदर इफ ब्लॉक के अंदर जो लिखना होगा, थोड़ा सा सेम लेवल पे नहीं होगा, थोड़े से स्पेस पे आपको लिखना है। जरूरी नहीं है कि आपको एक टैब का ही स्पेस देना है, आप एक स्पेस की का भी स्पेस दे सकते हो। तो सब में हमें क्या करना पड़ेगा? एक स्पेस का आपको इंडेंट छोड़ना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आप एक टैब का ही स्पेस छोड़ो, एक एक स्पेस की का स्पेस छोड़ा है तो भी चलेगा, कोड सही है। लेकिन आपको ध्यान रहे कि इंडेंट वहां पे करली ब्रेसेस यूज नहीं करोगे, और ये इफ ब्लॉक तभी बनेगा जब आपने एक इस लेवल के सेम लेवल पे नहीं लिखा है, एक स्पेस पे आपने कोड को लिखा है। अब यहाँ पे एक स्पेस हो सकता है, अभी भी कोड रन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है देखो। लेकिन स्पेस जो आप दे रहे हो वो सेम लेवल पे, यानी कि सेम स्पेस होना चाहिए। हमने CLS किया और रन कराया, पाइथन डेमो 24.py रन कराया, राहुल ST20 123454 और 12345 हेलो। तो आया, देखो कोड सही है। आप जरूरी नहीं है एक सेम, हेलो हेलो, तो एक सेम लेवल पे स्पेस आपको देना है, एक स्पेस दे सकते हो, दो स्पेस दे सकते हो, लेकिन स्पेस का लेवल सेम होना चाहिए, ये भी कोड सही है ना? आप जरूरी नहीं है आप इतने स्पेस पे दे सकते हो, लेकिन सबका क्या होगा? उतना ही स्पेस देना पड़ेगा, यानी कि स्पेस का लेवल जो होगा वो सेम लेवल पे होना चाहिए। ऐसे भी कोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो स्पेस का लेवल है वो सेम देना पड़ेगा। ठीक है, देखो सेम लेवल पे ये कोड होने चाहिए, इंडेंट जो है, स्पेस जो है, सेम लेवल पे होने चाहिए। रन कराया, डेमो 24 आया, राहुल ST20 1234 एंटर किया, पासवर्ड 12345 आया। तो उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये समझ आया आपको? इसको नोट करना है कर लो। हेलो, हाँ जी, हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कौन? क्लास चल तो रही है।
नंबर पे लिंक नहीं आता है? आप कॉल करके एक बार पूछोगे तब तो। चलो ठीक है, तो उसी लिंक से ज्वाइन करना है, लिंक चेंज थोड़ी हुआ है। हाँ हाँ ठीक है, अभी क्लास ले रहा हूँ, आप देखो ज्वाइन करो, नहीं तो फिर वीडियो देखना। यूजर आईडी पासवर्ड मिली है कि नहीं आपको? ठीक है, अभी मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा, ठीक है। बताओ, रिप्लाई नहीं करते हो तुम लोग। यस सर, आ गया। हम्म। अब हम लोग देखते हैं 89, कौन कौन सा ऑपरेटर हो गया? असाइनमेंट ऑपरेटर देखते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है। हाँ मैसेज, इतना बड़ा मैसेज आया। हाँ सर ठीक है, आ गया सर जी। ठीक। असाइनमेंट ऑपरेटर देखो, अब देखते हैं। ऑपरेटर देखो, ये सारे ऑपरेटर आप पढ़ चुके हो प्रोग्रामिंग में। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं असाइन करने के लिए? इक्वल, क्यों? प्लस इक्वल, इसमें देखो क्या होता है। प्लस इक्वल, इक्वल टू, वैल्यू असाइन करने के लिए। प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, एस्ट्रिक इक्वल टू, और हो गया डिवाइड इक्वल टू, फ्लोर डिवाइड इक्वल टू, और एक्सपोन एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट इक्वल टू। ठीक है, इतने ऑपरेटर हम लोग असाइनमेंट में देखेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि जो आप वैल्यू यहाँ पे पास करोगे उसको वेरिएबल में असाइन कर देता है। यानी कि हमने यहाँ पे किया वेरिएबल ए, और ए इक्वल 10 किया, तो क्या हो गया, ये वाली राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट वाले वेरिएबल में असाइन हो गया, यानी कि ए में क्या आ गया, 10 आ गया। ये तो आपको क्लियर है, क्यों? असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये अगर इक्वल इक्वल टू कर दिया तो ये क्या होता है, कंपेयर करता है, इक्वलिटी चेक कराता है कि इक्वल है कि नहीं है। क्यों? इक्वलिटी ऑपरेटर में यही तो देखा है आपने, तो इक्वलिटी को चेक कराता है। अगर प्रिंट करोगे आप, मान लो हमने कर दिया यहाँ पे ए इक्वल 20 हमने किया है, हमने किया है ए इक्वल 20 कर दिया, और प्रिंट ऑफ हम कर ले रहे हैं ए इक्वल इक्वल 20। तो ये क्या है, ये तो चेक करता है, चेक कर रहा है, इक्वलिटी ऑपरेटर है। क्यों? ये डबल इक्वल इक्वलिटी ऑपरेटर, यानी कि ये इक्वलिटी को चेक करा रहा है। और क्या आउटपुट क्या आएगा, ये तो ऑपरेटर आपने इक्वलिटी ऑपरेटर में देखा है, इक्वल इक्वल और नॉट इक्वल। क्यों? तो ये क्या आएगा, ये ए में क्या है 20, और यहाँ पे हमने कर लिया 10, तो क्या आएगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, करेगा ना? बताओ, फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि 20 इज नॉट इक्वल 10, है ना? तो 20 इक्वल इक्वल 10 कंडीशन, ये क्या है, गलत है, तो फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन इक्वल क्या करता है, इक्वल जैसे आपने ए इक्वल 10 कर दिया, तो 20 ये वैल्यू जो राइट साइड की वैल्यू वेरिएबल में असाइन हो गई। अगर अब हम बात करते हैं प्लस इक्वल, अगर ये यहाँ पे क्या है, प्लस इक्वल क्या काम करता है, यानी कि प्लस इक्वल क्या करता है, अगर ये बात करोगे और प्रिंट कराओगे किसको, इसको प्रिंट कराओगे, अगर ए को प्रिंट कराओगे तो क्या आएगा, 20 प्रिंट आएगा, यानी कि इसका आउटपुट क्या आएगा, 20। लेकिन अगर बात करो ए इक्वल,
या कर दो आप प्लस इक्वल ए। यानी कि अगर बात करो, एक वेरिएबल हमने बना लिया आरएस नाम का, रिजल्ट नाम का, और इक्वल हमने कर दिया यहाँ पे प्लस इक्वल ए कर दिया। तो क्या मतलब है यहाँ पे प्लस इक्वल ए का क्या मतलब है, बताओ। बताइए। अगर आप बात करो अगर आप बात करो ए इक्वल ए प्लस 10, ए इक्वल ए प्लस 10, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, बताओ। अगर ए को प्रिंट कराओगे यहाँ पे, प्रिंट ऑफ ए, तो क्या प्रिंट करेगा, बताइए, बताओ, आप रिप्लाई करो। बताओ। चैट डिसेबल है क्या, अच्छा बताइए, इतना क्या प्रिंट करेगा, 30 करेगा। यानी कि क्या है, देखो, अगर ए की वैल्यू क्या है, अभी अभी क्या है, ए की वैल्यू 30 है या 20 है, 20 में 10 और ऐड हो जाएगा, यानी कि 20 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 30, और 30 किस में आ जाएगा, ए में आ जाएगा, ए को प्रिंट करा लिया। तो वही काम क्या करता है, प्लस इक्वल करता है। हमने ए प्लस इक्वल 10 कर दिया, तो क्या मतलब है इसका, इसको शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हो, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्लस इक्वल 10, इसको हम शॉर्ट में, यानी कि पुरानी वैल्यू में आपको कोई रिकॉर्ड ऐड करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो। यानी कि अभी भी इसको प्रिंट कराओगे तो क्या आउटपुट आएगा, अगर अभी भी, इसका लिखने का क्या मतलब है, इसके लिखने का मतलब ये है कि यानी कि पुरानी वैल्यू जो है उसमें ये 10 ऐड होगा। यानी कि ए की वैल्यू, जो पुरानी वैल्यू क्या थी, ए की पुरानी वैल्यू 20 थी, 20 में और क्या ऐड हो जाएगा, 10 ऐड हो जाएगा, और फिर से किस में असाइन हो जाएगा, ए में ही असाइन हो जाएगा। तो इसका इसका शॉर्ट में लिखने का सिंटेक्स ये है, यानी कि इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। ठीक है, दोनों का रिजल्ट यहाँ पे भी प्रिंट कराओगे तो क्या आएगा, यहाँ पे भी रिजल्ट प्रिंट कराओगे ए की, तो वही बात है, और यहाँ पे प्रिंट कराओगे तो बताओ क्या आएगा। हमने यहाँ पे प्रिंट कराया ए को, तो क्या आएगा, बताइए। यहां से प्रिंट हुआ 40, देखो, अगर बात करो यहाँ पे 20 आया, इसको मैं हटाया, 20 प्रिंट होगा। फिर यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 20, ए की वैल्यू 20 है, और इसकी वैल्यू क्या है, 10, 20 प्लस 10, और ए में क्या आ जाएगा, यानी कि ए में आ जाएगा 30, और 30 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे ए की वैल्यू अभी क्या है, अभी ए की वैल्यू क्या है, 30, 30, और पुराने वैल्यू में यानी कि 30 में क्या ऐड हो जाएगा, ये अभी तो बताया कि उसका शॉर्ट हैंड है, यानी कि 30 में एक और 10 जुड़ जाएगा, और रिजल्ट क्या आ जाएगा, यानी कि 10 फिर से, यानी कि पुराने ए में 10 और जुड़ जाएगा, और रिजल्ट आ जाएगा आपका 40। तो यहाँ पे आ जाएगा 40, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 30। ठीक है, तो ये शॉर्ट हैंड है, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है, लिखने का शॉर्ट तरीका है। आप वैसे ही आप सबको यूज कर सकते हो, माइनस इक्वल, मल्टीप्लीकेशन इक्वल, डिवाइड इक्वल, फ्लोर डिवीजन, एक्सपोनेंट, तो ये सारा कर सकते हो आप। मैं रन करा देता हूँ, एक इसको रन कराया, और नए पेज पे आते हैं, सेव करा लेते हैं, और demo25.py, यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, 20। ठीक है, cmd पाइथन डेमो 25.py, और आया 20, 30 एंड 40 आया, यही तो बताया था, देखो 20, 30, यहाँ पे 40 नहीं, यहाँ पे 30 ना, क्यों, यहाँ पे 30 क्योंकि पुरानी वैल्यू जो था उसमें 10 और ऐड हो जाएगा। तो इसका ये क्या है कि इसका शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, यानी इसको शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हो। अगर आप बताओ कि हमने यहाँ पे कर दिया
ए माइनस इक्वल कर दिया, ए माइनस इक्वल कर दिया 20 और फिर यहाँ पे प्रिंट कराया, सबको रिप्लाई करना है कि क्या रिजल्ट आएगा बताइए। हमने ए को प्रिंट कराया तो माइनस इक्वल किया है, तो बताइए क्या आएगा। यहां पे प्रिंट कराओगे तो क्या आएगा, देख के पूरी लाइन आप देख के फिर हमें बताओ कि क्या रिजल्ट आएगा। 0 आएगा, 0 नहीं आएगा। अगर इसको आप यहां पे प्रिंट कराते हैं, यहां पे लिखे होते तो 0 आता, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आएगा, क्योंकि अगर पुरानी ए की वैल्यू यहाँ पे 40 हो जा रही है और 40 में फिर से एक माइनस होगा 20, तो रिजल्ट क्या आएगा, 20 ही तो आएगा। क्यों 20 आएगा, क्योंकि यहां तक आते आते इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू क्या हो गई है, देखो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। ए की वैल्यू क्या है 20, 20 यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब पुराने ए में क्या है 20 प्लस 10 30 हो गया और ए में असाइन हो गया, फिर से ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, देखो वैल्यू असाइन करता है राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट में, लेफ्ट साइड में। तो इसमें ए में आ गया 30, 30 प्रिंट हो गया। अगर इस लाइन की बात करो तो ए की वैल्यू क्या है 30, उसमें प्लस और क्या हो जाएगा 10, यानी कि ए की वैल्यू और फिर से इसमें क्या हो जाएगा, ए में असाइन हो जाएगा 40 हो जाएगा 40। अब ए की अभी प्रेजेंट टाइम में यहां तक की बात करो तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 40, 40 माइनस 20 क्या आ जाएगा 20 रिजल्ट आएगा और यहाँ पे 20 प्रिंट हो जाएगा। क्यों, समझ आया। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। ठीक है, देखो 20 आया। अगर आप बात करो इसको आप यहां पे लिख दो, सबको रिप्लाई करना है, प्राइवेट मैसेज करना है। इसको मैंने उठाया और यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब बताओ रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे रिजल्ट इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ, यहाँ पे प्राइवेट मैसेज करना है। 0 आएगा, क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू 20 और फिर से पुरानी वैल्यू में माइनस करके ए में असाइन कर देगा, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 पहले था और 20 फिर माइनस हो जाएगा, यानी कि 0 और ए में असाइन हो जाएगा, ए प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0, 0 आ जाएगा। अब बात करो, इसको मैंने हटाया, अब बताओ यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा बताइए। अब यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, ए की वैल्यू 0 प्लस 10, बताओ रिप्लाई करो। एक मिनट स्क्रॉल कर लू मैं, हाँ 10 आएगा, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस पोजीशन तक इसकी वैल्यू क्या थी 0 हो गई थी, इसमें फिर से पुराने वैल्यू 0 थी ए की, इसमें 10 आपने ऐड कर दिया, आउटपुट कितना आएगा 10, फिर आपने उसमें 10 ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 प्लस 10 और यहाँ पे 10 प्लस 10 यानी क्या आ जाएगा 20। ठीक है, तो ऐसे ठीक है 0 10 20, 0 10 20। अगर बात करो यहाँ पे, इसको मैं कमेंट कर लेता हूं, चलो ठीक है। और हमने यहाँ पे कर दिया ए मॉड्यूलो इक्वल टू, बताओ इसका क्या मतलब है। अब यहाँ पे बात करो तो क्या आएगा, ए मॉड्यूलो नहीं, पावर, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ए इक्वल ए मल्टीप्लाइड बाई, क्यों, ए मल्टीप्लाइड बाई, ए मल्टीप्लाइड बाई कितने, दो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यही तो लिखोगे। यानी कि इसको क्या लिख सकते हो, यानी कि इसको आप करोगे तो ए को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यानी कि देखो अगर इसको कमेंट किया तो ए में वैल्यू क्या है, ए में वैल्यू है 20, ए में वैल्यू है 20 और ए 20 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 400 और आउटपुट क्या आ जाएगा 400। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा 400, क्योंकि क्या होगा
ए का 2 बार मल्टीप्लाई करके और ए में ही असाइन कर दिया। तो ऐसे आप चीजें कर सकते हो, ठीक है। 400 यहाँ पे आएगा, अगर यहाँ पे बात करो तो क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू 400, उसमें और ऐड हो जाएगा 10, क्या आ जाएगा 410, और यहाँ पे आ जाएगा 420, ठीक है ना। फोर हंड्रेड 410 420, तो ये आपको असाइनमेंट ऑपरेटर सारा आप कर सकते हो। क्यों बताओ, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, समझ आया आपको, बताइए। नो कंफ्यूजन। चलो अब आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर पे। देखो बहुत स्लोली आराम धीरे धीरे से पढ़ा रहा हूं मैं, फास्ट नहीं बता रहा हूं, तो चीजें आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है ना। जहां पे आपको समझ नहीं आता है आप पूछ लो। हाँ, मेंबरशिप ऑपरेटर, देखो ये पाइथन में ये सारे ऑपरेटर तो पढ़े थे, मेंबरशिप ऑपरेटर आपने नहीं पढ़ा होगा, तो इसको देख लो, लिख लो। मेंबरशिप ऑपरेटर हमको किसी ऑब्जेक्ट को चेक करने के लिए, गिवन सीक्वेंस में चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। ऑपरेटर इज यूज्ड टू चेक whether given objects present in given collection or not। है ना। मेंबरशिप ऑपरेटर क्यों यूज करते हैं, देखो अभी मेंबरशिप ऑपरेटर इज यूज टू चेक वेदर गिवन ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन गिवन कलेक्शन और नॉट, प्रेजेंट है कि नहीं है ये हम चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक बनाया, इसमें कौन कौन से मेंबरशिप ऑपरेटर में इन और नॉट इन, दो ऑपरेटर है, इन और नॉट इन, ठीक है। इन क्या करता है, जैसे एक पहले एग्जांपल आपको मैं बता दूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। एक हमने वेरिएबल बनाया, हमने वेरिएबल कर लिया, वेरिएबल ए इक्वल या नेम इक्वल कर लिया टेक फाइल टेक्नोलॉजी पीवीटी एलटीडी, ठीक है। और हमने प्रिंट कराया, हमने लिखा TECH इन नेम, क्या मतलब है TECH इन नेम, नेम पे क्या है बताओ, नेम पे क्या है, नेम पे है टेक, यस हाँ, बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, मैं बता रहा हूं अभी अभी पहले एग्जांपल बता रहा हूं। तो यहाँ पे क्या है कि टेकपाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, नेम में क्या है टेकपाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, तो हमने लिखा टेक इन नेम, यानी कि ये जो टेक है इस नेम में प्रेजेंट है कि नहीं है, ये प्रेजेंटेशन को चेक करने के लिए हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर का, यानी कि ये जो नेम, ये जो स्ट्रिंग है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस नेम नाम के सीक्वेंस में कलेक्शन में प्रेजेंट है कि नहीं है, इसके लिए चेक करते हैं, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। अगर देखो ये टेक इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है, ये बुलियन टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है, तो देखो अगर इसमें क्या होगा, ये प्रेजेंट है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, है ना। प्रेजेंट है कि नहीं है, प्रिंट टेक इन नेम, नेम में क्या है टेकपाइल टेक्नोलॉजी, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। और यहाँ पे हमने कर दिया TECH, हमने कर दिया TECH, बताओ अब क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा कि फॉल्स रिटर्न करेगा,
स्मॉल में टेक इसमें अवेलेबल है कि नहीं है, बताइए, नहीं है, तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। हाँ फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि टी देखो स्मॉल में है, टेक स्मॉल में इसमें प्रेजेंट है क्या, तो नहीं है, तो फॉल्स रिटर्न करेगा, है ना। तो ऐसे हम लोग, और नॉट इन क्या क्या करता है, यानी कि इसमें नॉट के लिए चेक कराते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया इट रिटर्न्स ट्रू if given objects present in given collection। क्यों, अदरवाइज अगर नहीं प्रेजेंट है तो क्या रिटर्न करेगा, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। क्यों, और ये क्या करेगा, अगर नॉट की बात करो, नॉट इन की बात करो, तो प्रेजेंट नहीं रहेगा तब रिटर्न करेगा, इट रिटर्न्स ट्रू if given objects is not present in given collection। क्यों, it returns true if given object present in given collection, otherwise return false। it returns true if given object is not present in given collection। ठीक है, क्यों, नोट कर रहे हो। अगर मैं बात करूं, ये एग्जांपल कुछ बताया था अभी, एग्जांपल ओके, नोट कर रहे हो, कर लो, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न कर रहा था, ट्रू एंड फॉल्स, अगर प्रेजेंट है तो ट्रू, अगर प्रेजेंट नहीं है तो फॉल्स। इसका जस्ट अपोजिट क्या करेगा, नॉट इन का रिटर्न करेगा। जैसे हमने इसको कर दिया टेक नॉट इन। अब देखो टेक इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है, प्रेजेंट, टेक प्रेजेंट है, तो नॉट इन नेम, तो ये क्या रिटर्न करेगा, प्रेजेंट है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। टेक अगर ये इसमें प्रेजेंट गिवन कलेक्शन में प्रेजेंट नहीं है तो रिटर्न करेगा ट्रू। तो ये जो टेक है गिवन कलेक्शन में, गिवन कलेक्शन में मैंने यहाँ पे कलेक्शन बनाया है, इसको मैंने कॉपी कर लिया, कलेक्शन ये है, ठीक है। तो देखो गिवन कलेक्शन क्या है, टेकपाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, और इसमें टेक प्रेजेंट है इसलिए ये ट्रू रिटर्न करेगा, ये टेक प्रेजेंट नहीं है इसलिए फॉल्स रिटर्न करेगा। नॉट इन क्या करता है, यहां पे हमने कर दिया नॉट इन, जब प्रेजेंट नहीं रहता है तो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। तो ये टेक क्या है, ये टेक इसमें प्रेजेंट है तो क्या रिटर्न करेगा, ये प्रेजेंट है, ये इसमें प्रेजेंट है, और ये क्या करता है, नॉट इन क्या करता है, जब प्रेजेंट नहीं रहता है तब ट्रू रिटर्न करता है। तो ये प्रेजेंट नहीं है, ये इसमें ये वाला स्मॉल टी टेक इसमें प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो ये फॉल्स, ये ट्रू रिटर्न करेगा। जब प्रेजेंट नहीं रहता है तो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। तो ये क्या कर देगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। फॉल्स एंड ट्रू, इसको रन करा ले,
ठीक है, तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर है। सॉरी, इसको मैंने यहां से कट किया और कॉपी, नए पेज पे आते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं और डेमो 26.py और ठीक है, रन करा लेते हैं। डेमो कौन सा है? डेमो 26.py, पाइथन डेमो 26.py आया, देखो, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, यही तो आया। ठीक है, CLS, ठीक है। तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर आपको समझ आया? यानी कि ये क्या करता है, प्रेजेंटेशन को चेक करता है कि गिवन कलेक्शन में ये जो आप ऑब्जेक्ट, जो आप स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हो, वो प्रेजेंट है कि नहीं है। अब